हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। 1 जनवरी 2026 से बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए हम सभी को एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ट्रांसफ़र, प्रमोशन से लेकर के विद्यालय में जो नई खुशखबरी मिलनी है शिक्षकों को, उससे लेकर के और क्या क्या नए सख्त नियम लागू होंगे, किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, इन सभी पर जो है हम यह वीडियो लेकर के आए हैं कि क्या क्या बदलाव होने हैं 1 जनवरी 2026 नववर्ष से। सबसे पहले आप लोग को नववर्ष की जो है शुभकामनाएं देते हुए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या बदलाव होना है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या क्या नई खुशखबरी शिक्षकों को, बिहार के शिक्षकों को 1 जनवरी 2026 से मिलने जा रही है। तो दोस्तों, अब तक की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग का लाभ अगर ऐलान किया जाता है और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने की घोषणा होती है तो उसका सीधा लाभ बिहार सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों को मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी खुशखबरी है उन शिक्षकों के लिए, खासकर जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से बहाल हुए हैं। 3 वाले शिक्षकों के लिए तो और बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि उनके बहाल हुए अभी 6 महीने हैं और 6 महीने के अंदर उनका वेतन दुगुना हो जाएगा। साथ ही साथ नियोजित शिक्षक से लेकर के विशिष्ट शिक्षक सभी के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी होगी कि 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो सभी शिक्षक का वेतन 50,000 से अधिक हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है जो जनवरी 2026 में शिक्षकों को मिलने वाली है। आगे की बात करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत देरी होती है, महीने 2 महीने की, तो उस कंडीशन में शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि, जिन शिक्षकों का जो इंक्रीमेंट है जनवरी में लगता है तो उन शिक्षकों का इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा। 3% की जो उनके मूल वेतन में वृद्धि होनी है तो उसका लाभ आपको 1 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। डीए में अगर 8वां वेतन आयोग में किसी प्रकार की देरी होती है तो हम लोग ये करेंगे कि किसी प्रकार की देरी नहीं हो, सभी शिक्षकों को एक साथ 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन का लाभ मिलना शुरू हो। तो डीए भी अगर जो है देरी होती है तो 58% से बढ़ने की उम्मीद है और डीए 58% से अधिक होकर के मिलेगा। और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब तक जो शिक्षा विभाग में काम में देरी हुई थी वो नए साल में कार्य पूरा होगा। यानी वी राजेंद्र सर ने कहा था कि 31 दिसंबर 2025 तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र होकर के अंतर जिला के शिक्षक अपने नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। लेकिन चूंकि जिला अलॉट होने के बावजूद प्रखंड का अलॉटमेंट कार्य चल रहा था, उसमें उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है इस शिक्षा कोष से कि प्रखंड अलॉटमेंट हुआ या नहीं। लेकिन मंत्री महोदय ने कहा था कि ट्रांसफ़र जल्द होगा पूरा, तो वो भी आपको जनवरी में उम्मीद है कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है जनवरी में कार्य पूरा हो जाएगा और नए सिरे से म्यूचुअल ट्रांसफ़र को भी जनवरी में खोले जाने की उम्मीद है, जिसका लाभ टीआरई 3, हेड टीचर, हेडमास्टर समेत सभी विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों को मिलेगा। तो ये सारी खुशखबरी थी। आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षा विभाग क्या क्या एक्शन लेने के मूड में है। तो शिक्षकों पर जो एक्शन लेने के मूड में है कि विद्यालय में की गड़बड़ी तो होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री ने इस पर खास करके बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर कोई शिक्षक विद्यालय में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, शैक्षणिक कार्य में रुचि नहीं लेते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, रील्स बनाते हैं या किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक विद्यालय में पहुंचने में देरी करते हैं या विद्यालय से निकलने में जल्दी करते हैं, तो अब ई शिक्षा कोष के माध्यम से उन्हें चेक करके उन पर स्पष्टीकरण निकाला जाता है। यहाँ तक कि उन्हें निलंबन तक का कार्रवाई की जाती है। अगर विद्यालय में शिक्षक आपस में किसी भी मुद्दे पर झगड़ते हैं 2 शिक्षक, तो वैसे कंडीशन में भी जो है आपको खबरें मिलती होगी कि वहाँ शिक्षकों पर जो है निलंबन का कार्रवाई की जाती है। तो थोड़ा सा होशियार रहिए, विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि में संलग्न रहिए, बच्चों को शिक्षित करते रहिए, समाज को शिक्षित करते रहिए। आप इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जो एक्शन है कि वह एफआरएस लागू होगा, जिससे छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा। दोस्तों, फेस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से अगर आपने 2025 में किसी भी डाइट, बाइट, पीटीसी, सीटी में ट्रेनिंग किया होगा एफएलएन का, तो वहाँ आपका फेस रिकॉग्निशन होता था। एक दिन में आप 3 बार वहाँ हाजिरी लगाए हैं, तो वो लागू होने जा रहा है आपके विद्यालय में जनवरी महीने में।
तो इससे क्या होगा कि ई शिक्षा कोष से कुछ शिक्षक जो है छेड़छाड़ करते थे, कुछ शिक्षक जो है उससे आगे पीछे करके जो अटेंडेंस बनाने का कार्य किया है और उन पर कार्रवाई भी हुई है, तो वो अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एफआरएस के माध्यम से आपका जो फेस रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा पहला दिन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करके अटेंडेंस नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ी मुश्किल में आ जाएगा शिक्षकों के लिए। उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ लागू नहीं हो सकती है। विद्यालय में आपको बने रहना होगा और डाइट बाइट की तरह अगर 3 बार अटेंडेंस लगा दी गई तो उससे मुश्किलें बढ़ेंगी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी ये एक्शन ले रहा है शिक्षा विभाग, वो ये है कि एफआरएस के माध्यम से जो है बच्चों की हाजिरी बननी है, यानी जिन बच्चों का डेटा विद्यालय की तरफ से ई शिक्षा कोष पर फीड किया गया है उन सारे बच्चों का पहले फेस रजिस्ट्रेशन होगा। और कुछ विद्यालय कर चुके हैं, कुछ विद्यालय में आधा हुआ है आंशिक रूप से, कुछ बाकी है। तो वो सारा रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको जो है बच्चों का फेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अटेंडेंस बनेगा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई एक्शन के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जब बड़े अधिकारी विद्यालय में जांच करते हैं तो वहाँ भौतिक उपस्थिति बच्चों की कम और जो है अटेंडेंस का मामला आता है, जो इस पर लगाम लगाया जा सकेगा। और इससे इसका बेनिफिट्स ये होगा कि शिक्षकों के लिए इसका लाभ ये होगा कि बच्चे विद्यालय में ठहरेंगे। बच्चे को विद्यालय में रोकने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के एक्शन लेते थे, अलग अलग प्लानिंग करते थे, फिर भी बच्चे जो है बस्ता लेकर के फरार हो जाते थे। लेकिन जब उनका अटेंडेंस लागू होगा तो इस डर से भी बच्चे रुकेंगे कि हमको अब ऑनलाइन हाजिरी बनानी है। बच्चों की जो उपस्थिति होगी विद्यालय में वो बढ़ेगी, और बच्चे जब रुकेंगे तो शिक्षक फिर उन्हें पढ़ाएंगे, और फिर जो बिहार की साक्षरता दर है उसमें बेहतरीन जो है देखने को इजाफा मिलेगा। तो ये एक नए एफआरएस लागू होने के होगा। आगे की जो बात है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है एक्शन के रूप में कि अगर कोई शिक्षक रील्स बनाते पकड़े जाते हैं, वो शैक्षणिक कार्य में संलग्न नहीं पाए जाते हैं, तो फिर उन सारे शिक्षक शिक्षिकाओं पर जो है कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन वैसे शिक्षकों को जो है सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। तो इससे सतर्क रहिए। विद्यालय में जो है मोबाइल फ़ोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वैसे सिचुएशन में कीजिए जिससे बच्चों को उसका कुछ लाभ मिल सके, यानी आप उसको आईसीटी के तौर पर जो है इस्तेमाल कीजिए। उससे कुछ सीख करके बच्चों में नवाचार डेवलप कीजिए, नया टीएलएम वगैरह जो है आप उससे सीखिए और फिर उसके ज़रिए बच्चों को टीच कीजिए, जिससे आप पर ना कोई एक्शन होगा बल्कि आप जो कार्य करेंगे उसकी सराहना की जाएगी, और यहाँ तक कि आपको जो है बेहतर इनाम से भी नवाजा जाएगा। तो ये सारी बात एक्शन को लेकर के थी। आगे क्या लक्ष्य है उस पर भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों जो FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात हो रही है, निपुण भारत निपुण बिहार का जो लक्ष्य है उसके तहत ये आपको पता होगा कि लक्ष्य ये है कि 2026-27 यानी जो अभी नया सेशन अप्रैल 2026 से शुरू होना है और मार्च 2027 तक ये सेशन चलेगा। तो इसी सत्र में इसी सत्र के अंत तक जो है कक्षा 3 तक के हर एक बच्चे को बुनियादी साक्षरता, यानी बुनियादी साक्षरता में पढ़ना और लिखना, भाषा ज्ञान में जो है बुनियादी साक्षरता, जो भाषा को बच्चा पढ़ रहा हो, उसकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी, अगर उर्दू है तो उर्दू, तो वैसे बच्चों को जो है आपको बता दें कि बुनियाद पढ़ना और लिखने कौशल का जो है विकास होना चाहिए, और फिर उन्हें संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, उन्हें गिनती आनी चाहिए, 1000 तक की गिनती का उन्हें जो है कौशल में वो दक्ष हासिल कर ले। तो ये लक्ष्य भी 2026-27 के ही सत्र में हासिल करना है। तो ये भी एक बड़ा लक्ष्य है और इस पर शिक्षकों को कार्य करना है। ऐसे में अगर शिक्षक जो है विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि के अलग रहेंगे तो फिर जो ये FLN का पिछले 5 साल का लक्ष्य था जिसको 2026-27 में पूरा करना था, इसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो फिर शिक्षकों को इसका जो है खामियाजा असर पड़ेगा। तो ये आप जान लीजिए कि एक बड़ा लक्ष्य है शिक्षा विभाग की तरफ से, और यह केंद्र सरकार का जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है जिसके तहत जो है सभी शिक्षकों को
चाहे वो क्लास 1-2 के नामी शिक्षक हो, 3-5 के हो, या 6-8 के हो, या फिर 9, 10, 11, 12 के हो, उन सभी शिक्षकों का जो है FLN का प्रशिक्षण डाइट, बाइट, PTEC और CTE में चला है, और आगे भी इस सेशन में भी उनका प्रशिक्षण चलेगा। और वो सारे उस प्रशिक्षण जो हासिल करेंगे, उससे उनका लक्ष्य है कि 2026-27 तक सेशन के अंत तक जो कक्षा 3 तक के बच्चे होंगे, 1 to 3 के, उन्हें बुनियादी साक्षरता में पढ़ना और लिखना आना चाहिए, भाषा ज्ञान में, और साथ ही साथ संख्यानात्मक यानी न्यूमरेसी में उन्हें जो है गिनती आनी चाहिए, और वो भी 1000 तक की गिनती में वो दक्ष होना चाहिए। तो इस लक्ष्य का निर्धारण है, और इसके तहत जो है भविष्य में जो शिक्षा की नींव है, और जो नई शिक्षा नीति आई है, यानी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसकी जो उसमें जो थीम रखा गया है, उसको हासिल करने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। तो ये सारे नए बदलाव जो है आपको 1 जनवरी 2026 से शिक्षा विभाग में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप जो है नए साल में नई ऊर्जा के साथ इस पर कार्य कीजिए। हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।